नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। दोस्तों, आज मैं आपको ठाकुर जी के एक भोले भक्त धन्ना जाट की सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ कि कैसे भगवान अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। भक्त धन्ना जाट का जन्म 20 अप्रैल 1415 को राजस्थान के टोंक जिले के छोटे से गांव में एक किसान परिवार के घर में हुआ था। इनके माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। उनका परिवार बहुत निर्धन था। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ, वह पशु चराकर परिवार के काम में हाथ बटाने लगा। वह प्रतिदिन पशु चराने जंगल में जाया करता था। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर जी का मंदिर था, जिसमें ठाकुर जी की मूर्ति रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते और प्रसाद चढ़ाते थे। धन्ना पंडित जी को ठाकुर की पूजा करते हुए देखता था। वह देखता था कि कैसे पंडित जी ठाकुर जी की पूजा करते हैं, उनको स्नान करवाते हैं, वह घंटियां बजाते हैं। वह रोज देखता था। अल्प बुद्धि होने के कारण वह समझ नहीं पाता था कि यह सब क्या होता है। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि यह सब क्या है। उसने पंडित जी के पास जाकर उनसे पूछ ही लिया, पंडित जी, आप मूर्तियों के आगे बैठकर क्या करते हो? पंडित जी ने कहा, हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। धन्ना बोला कि ठाकुर जी की सेवा, यह सब क्या है और ये कैसे होता है? तब पंडित जी बोले कि इससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। पंडित जी की बातें सुनकर धन्ने को ठाकुर जी की ऐसी लगन लगी और सोचने लगा कि ठाकुर जी को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही यह सब करना पड़ेगा, जिससे घर की गरीबी चली जाएगी तथा सुख समृद्धि घर में आएगी। क्योंकि अब उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और वह अपने परिवार में अकेला कमाने वाला युवक था। ऐसा सोचकर ही वह पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने पहले तो ठाकुर जी देने से मना कर दिया और कहा कि वह ठाकुर जी की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा, तुम अनपढ़ हो। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना और कहीं नहीं रहते, ना ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों को संभालो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना और जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना टस से मस न हुआ। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित जी ने मंदिर में जो फालतू पत्थर पड़ा था उसे उठाकर कपड़े में लपेटकर धन्ना को दे दिया और पूजा पाठ की विधि बता दी। पूरी रात धन्ने को नींद नहीं आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि कैसे ठाकुर जी को प्रसन्न किया जाए, उनसे क्या मांगू और क्या ना मांगू। सारी रात धन्ना की ऐसे ही निकल गई। सुबह जल्दी उठकर अपने नहाने के बाद धन्ना ने पत्थर को ठाकुर जी समझकर स्नान करवाया। भक्ति भाव से बैठकर लस्सी बनाई व रोटी पकाई और थाली में भोजन परोसकर उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी, लस्सी और मक्खन ही है और कुछ नहीं। जब और चीजें दोगे तब आपके सामने रख दूंगा। भोग लगाने के लिए कहने लगा और वहीं बैठा ठाकुर जी को देखने लगा। अब पत्थर कैसे भोजन करे? पंडित जी तो भोग लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता था, पर भले बालक को इस बात का ज्ञान कहाँ था। वह व्याकुल होकर कहने लगा, क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते, वह तो जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। उसने ठाकुर जी के आगे बहुत मिन्नतें की, बहुत विनती की। धन्ना ने कसम खाई, यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, चाहे मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर भोजन नहीं करूंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल और भोला भक्त है, छल कपट नहीं जानता, अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण भगवान जी रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्ना, जो इच्छा है मांग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ।
धन्य ने हाथ जोड़कर विनती की और बोला, ठाकुर जी, सुना है जो आपकी भक्ति करते हैं आप उनके काज संवार देते हो। मुझे मकान, कपड़े, 7 प्रकार के अनाज, घी, गाय, भैंस तथा सवारी करने के लिए एक घोड़ी और घर की देखभाल करने के लिए एक सुंदर नारी दीजिए। धन्य के यह वचन सुनकर प्रभु हंसने लगे और बोले, यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, धन्य, और कुछ मांग। धन्ना बोला, प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए। यदि कोई जरूरत हो तो फिर से बताऊंगा। भगवान ने कहा, तथास्तु। धन्ना बोला, हे प्रभु, आज से मैं आपका आजीवन सेवक रहूंगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खोली तो प्रभु वहां नहीं थे। वह पत्थर का सालग्राम रखा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे धन्ना को तीनों लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन बाद धन्ना के घर में सारी खुशियां आ गई। एक अच्छे कुल के अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि पर फसल लहरा रही थी। उसने जो प्रभु से मांगा था उसे सब कुछ मिल गया। हे प्रभु, जैसे आपने धन्ना के जीवन को खुशियों से भर दिया, उसी तरह हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। अगर कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।